अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जनाब यहाँ पर ना दोपहर के तकरीबन पौने 3 बज रहे हैं। मैं घर आ गई थी स्कूल से वापसी पर। तो भूख मुझे काफ़ी ज़्यादा लगी हुई थी, तो सोच रही थी कि अब मैं क्या खाऊँ, कुछ मज़े का होना चाहिए। तो अचानक ही ना दरवाज़े पर ना किसी ने दरवाज़े को नॉक किया। तो अब्बू गए हैं लेने के लिए, तो ये चावल कोई दे कर गया था। तो मेरा तो फिर काम बन गया था। तो जनाब बस यहाँ पर फिर मैं चावल खा रही थी ताकि मेरी थोड़ी पेट पूजा हो जाए और उसके बाद मैं खाना बनाना शुरू करूँगी। तो सुनाए जनाब, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और बस थोड़ी सी भूख लगी हुई थी, तो जल्दी में वो मैंने खाना खाया, थोड़ा सा अपनी पेट पूजा की और उसके बाद फिर मैंने खाना बनाना शुरू किया था ताकि जो बाकी के लोग हैं घर वाले वो भी खाना खा सकें, क्योंकि अब दिन छोटे काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं। तो इतना ख़ास जो है ना टाइम का पता भी नहीं चलता। स्कूल से वापस आते आते जब छुट्टी होती है तो उसके बाद फिर तकरीबन 3 बजे तक इंसान घर पहुंचता है और उसके बाद फिर खाना बनाना शुरू करें तो तकरीबन शाम हो ही जाती है। और फिर क्या होता है कि दोपहर का खाना जो है वो शाम तक बनता है। तो इस तरह से जो खाने की रूटीन है ना वो आजकल चल रही है। अभी दिन और भी छोटे होंगे, अभी तो सर्दी शुरू नहीं हुई। देखते हैं कि क्या बनता है सर्दी का, क्योंकि पहले जो मौसम था ना वो काफ़ी ज़्यादा चेंज हो जाता था इस माह में, नवंबर के माह में। लेकिन इस दफ़ा ना कोई ख़ास इतनी सर्दी नहीं पड़ रही है और देखते हैं आगे क्या बनता है, सर्दी कितनी पड़ती है। और आप लोगों की तरफ सर्दियाँ कैसी चल रही हैं? कितनी ज़्यादा सर्दी है, कितनी ज़्यादा स्मोक है? आप लोग लाज़मी बताइएगा कमेंट में कि आप लोगों का इलाका कौन कौन सा है और आप लोग कहाँ से मुझे देख रहे हैं, आपने कमेंट में लाज़मी बताना है। तो जनाब आज के दोपहर के खाने में ना मैं बना रही थी आलू, क्योंकि आज सारी जो सब्ज़ियां थी ना, क्योंकि हम इकट्ठी सब्ज़ियां लेकर रख लेते हैं 3-4, तो वो सारी जो थी वो ख़त्म हो गई थी। तो आलू पड़े हुए थे, मैंने सोचा कि यही आज बना लेती हूँ। काफ़ी ज़्यादा दिन हो चुके थे और मैंने आलू अभी तक नहीं बनाए थे। तो पहले तो मैंने सोचा चलो इसमें थोड़ा सा चिकन डाल देती हूँ, लेकिन फिर क्या था कि चिकन भी खा खा के ना इंसान थक जाता है। तो फिर मैंने सोचा नहीं, आज तो मैं खाली ना आलू शोरबे वाले बनाऊँगी। तो बस फिर मैंने सारा कुछ तैयार किया और रख दिया चूल्हे पर खाना बनाने के लिए। अच्छा, स्कूल से वापस आकर ना खाना बनाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल काम हो जाता है। तो अगर इंसान घर में हो ना तो फिर तो सारे रूटीन के काम बहुत आसानी के साथ हो जाते हैं। लेकिन जब जॉब से वापस आकर थका हारा इंसान आता है और फिर घर आए तो एक भूख लगी हुई हो और साथ फिर खाना भी बनाना पड़े, तो जब तो इंसान को भूख लगी हो तो फिर तो ऐसे दिल करता है ना कि कोई बनी बनाई चीज़ सामने आ जाए और हम लोग ना ये खा लें। तो लेकिन ये है कि फिर सोचना पड़ता है, समझना पड़ता है और फिर दिल को तसल्ली देनी पड़ती है, क्योंकि सब्र का फल मीठा होता है। और सब्र करने के बाद जब हम खाना खाते हैं ना तो फिर बहुत मज़े का लगता है, चाहे वो जो चीज़ मर्ज़ी हो, चाहे वो हमारी मर्ज़ी की हो, हमारी पसंद की हो या ना हो, वो सब जो है ना हमें अच्छा लगता है। क्योंकि भूख हमें बहुत ज़्यादा लग रही होती है और काम से इंसान वापस आए तो थका हुआ भी बहुत होता है और भूख भी काफ़ी ज़्यादा लगती है। तो जो चीज़ भी बनी हो ना बहुत मज़े की लगती है। अच्छा, यहाँ पर ना मैं ये कहना चाहूँगी कि जिनकी माएँ या माँ बाप दोनों माशाल्लाह से ज़िंदा हैं ना, उनको उनकी कदर करनी चाहिए, क्योंकि जब माँ बाप नहीं ना होते तो फिर इंसान को पता चलता है उनकी अहमियत का। उनके छोटे छोटे से जो काम होते हैं ना वो उनका तो हमें पता ही नहीं होता ना कि वो अभी हमारी ज़िंदगी में हैं और हमने करने हैं या नहीं। और जब वो नहीं ना होते तो फिर हमें अंदाज़ा होता है कि ये जो छोटे छोटे से काम है ना ये भी ख़त्म नहीं होते और जिनका हमें पता भी नहीं था। जब चले जाते हैं ना तो फिर इंसान को पता चलता है कि ये छोटे छोटे से जो काम थे ना जिनका हमें पता भी नहीं था ये कितनी मुश्किल से होते हैं। फिर इंसान को अंदाज़ा हो रहा होता है। तो जिनके हैं ना उनको कदर करनी चाहिए इस चीज़ की कि जितना कुछ कर सकते हैं ना अपनी माँ बाप की ज़िंदगी में करें। और क्योंकि बाद में ज़िम्मेदारियाँ जो है ना इन दोनों में से कोई एक बंदा चला जाता है ना तो फिर ज़िम्मेदारियों का जो बोझ है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और हर कदम जो है ना वो बहुत सोच समझ कर उठाना पड़ता है। इतनी ज़िम्मेदारियों के बावजूद फिर हर काम करना और सारी चीज़ों को मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। चाहे
हमारी माँ नहीं है तो हमारे घर के बहुत सारे काम हमारे ऊपर आ जाते हैं, या बाप नहीं है तो फिर भी बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ हमारे ऊपर आ जाती हैं। अल्लाह ताला हर एक के माँ बाप को सेहत दे, तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी दे। अल्लाह ताला मेरी अम्मी की मग़फ़िरत फ़रमाए और मेरे वालिद का साया हमारे सरों पर सलामत रखे। अल्लाह ताला हर एक को तंदुरुस्ती और सेहतयाबी वाली लंबी ज़िंदगी अता करे। तो बस दुआ करनी चाहिए, अल्लाह ताला सब के माँ बाप को सेहत वाली ज़िंदगी अता करे। और जनाब यहाँ पर ना खाना वगैरह मैंने तकरीबन सब कुछ रेडी कर दिया था, और यहाँ पर मैं सफाई रहती थी, मैंने कहा कि चलो ये भी साथ के साथ मैं कर देती हूँ, क्योंकि किचन गंदा होना तो फिर कुछ करने को भी दिल नहीं करता, और फिर ऊपर से लेट हो रही होती है, खाना भी बनाना होता है, तो बस इस वजह से ना थोड़ा सा इग्नोर करना पड़ता है। और फिर मैं क्या करती हूँ कि सारा काम ख़त्म करके ना फिर सफाई कर लेती हूँ, ताकि फिर बाद में गंद ना बने, क्योंकि ये ओपन किचन है, दूसरा तो है नहीं कि हम लोग साथ के साथ सफाई करें और फिर गंद ना हो। जहाँ पे आग जलती है ना, तो आग वाला जो हिस्सा होता है, पार्ट होता है, तो वो अक्सर इस तरह से आग जलाने की वजह से ना गंदा हो जाता है। तो क्या होता है कि इस तरह से फिर दिल नहीं करता कुछ भी बनाने को, तो मेरी कोशिश यही होती है कि मैं साथ के साथ साफ़ कर लूँ। तो अच्छा जी, तो यहाँ पर मैं चेक कर रही थी कि आलू गल गए हैं या नहीं, क्यों अच्छा, मुझे खाना बनाने का ना शुरू से ही बहुत ज़्यादा शौक़ था, और मैं बहुत ही मज़े का खाना बना लेती हूँ। लेकिन ये है कि अब जल्दी में ना, क्योंकि टाइम बहुत कम होता है और भूख लगी हुई होती है, लेट हो रही होती है, तो इस वजह से थोड़ा सा ना मैं जान छुड़वा रही होती हूँ। तो जब टाइम हो और फिर साथ में भूख भी लगी हुई हो या छुट्टियाँ हो, तो फिर खाना जो है ना मैं बहुत तसल्ली के साथ बनाती हूँ। तो ये ना मैं जल्दी में बना रही थी, तो देखते हैं कैसा बनता है, क्योंकि जब घर में हो और थके हुए ना हो और रूटीन के साथ हर काम चल रहा हो, कोई जल्दी ना हो, तो फिर ना इंसान हर चीज़ को एक परफेक्टली करता है, हर चीज़ पहले से तैयार रखता है। लेकिन जब जल्दी हो सब हर चीज़ के लिए, तो फिर इसी तरह से मैनेज करना पड़ता है। तो जनाब यहाँ पर मैंने खाना तैयार कर लिया था, अब बस खाने लगी थी, क्योंकि भूख मुझे काफ़ी ज़्यादा लगी हुई थी। तो जनाब अगर आपको व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, अच्छा सा कमेंट कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।